भौमिक साहब को जोड़ने दे। सुबीर भौमिक साहब, मैं अपने डिबेट को आगे खोलता हूं, डिबेट आगे खोलता हूं। सुबीर भौमिक साहब भी मौजूद है हमारे साथ। सुबीर भौमिक साहब, जिस तरह से डिबेट हो रही है, जिस तरह से बातचीत चल रही है, तमाम विश्लेषण हो रहा है, जनादेश का मतलब क्या है, ये इस पे बातचीत शुरू हुई है कि दिल्ली तक जाने की बात, खेला तो होबे, तो खेला तो हुआ, अब दिल्ली दिखे खेला होबे, तो दिल्ली में खेला होगा और वहां तक जा रही है बात। और इसको ये माना जा रहा है कि नाउ वी हैव गॉट अ फेस, जो फेस है हम उसको देख सकते हैं। इसमें तमाम सारी बातें कही जा रही है। भौमिक साहब देखिए, यहां एक चीज मैं कहना चाहूंगा पहले ही कि बंगाल का एक डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी है, बंगाल का डिस्टिंक्ट एक सोशल कैरेक्टर है और ये भाजपा के लोग समझ नहीं पाए, इसीलिए ममता जी इतने जनादेश, इतना बड़ा भारी जनादेश लेके वापस आए हैं। बट वही लॉजिक से हम कहेंगे कि बंगाल वाला राजनीतिक अंदाज लेके आप आर्यवर्ता में जाओगे, नॉर्थ इंडिया वगैरह में, तो ये हम नहीं समझते हैं कि ममता जी बहुत कामयाब होंगे। ममता जी को अपना जगह कंसोलिडेट करना है, एक ऑथेंटिक बंगाली रीजनल पार्टी बनाना है। ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ये सब बकवास चीज है, कहीं ऑल इंडिया नहीं। हाँ, ये जरूर है कि आज के तारीख में कांग्रेस, संबित जी सही कह रहे हैं, कांग्रेस दिखाई नहीं देगा। भौमिक साहब माफी चाहूंगा। भौमिक साहब, मैं आपको रोक रहा हूं, मुझे बहुत मैं माफी के साथ टोकना नहीं चाहिए बीच में, लेकिन टोक रहा हूं। बहुत देर बाद आपसे पूछा भी सवाल, लेकिन मैं पूछ रहा हूं, जब आपने कहा कि बंगाली अस्मिता, तो ये क्या मुद्दा था और ये मुद्दा भारी पड़ा बीजेपी को जब ममता ने उठाया, तो ये मुद्दा क्या भारी पड़ गया बीजेपी को? बहुत भारी पड़ा है। लोग अगर कहेंगे, यहां राम की बात करेंगे और राम मोहन को ब्रिटिश एजेंट बोलेंगे, तो हमारे दिल में नहीं लगेगा। राम का इज्जत हम करते हैं, बट राम मोहन तो हमारा रियल कैरेक्टर है ना, कोई मिथोलॉजी नहीं है। कि राम मोहन हमारा सोशल मॉडर्नाइजेशन, सामाजिक आधुनिकीकरण का बेसिस है, जिन्होंने सती दाह व्रत किया था, वुमेन एम्पावर। देखिए, बीच में मत टोकिए, मुझे बोलने देना है तो दीजिए, नहीं तो मैं जाता हूं। तो ये एक चीज है, ये बंगाल को समझ नहीं पाए, ये बंगाल को समझ नहीं पाए। बट एक ये भी चीज हम कह देंगे, ममता जी बंगाल को अच्छी तरह से जानते हैं, बट सारा देश जानना ये उतना आसान नहीं है। तो इसलिए ममता जी को फोकस्ड होना चाहिए, बंगाली एक अच्छा रीजनल पार्टी बनाए ताकत से, और सिर्फ बंगाली अस्मिता और इमोशन लेके नहीं चलेगा। आज के तारीख में जैसे सोशल सेक्टर स्कीम्स उन्होंने अच्छी तरह से इंप्लीमेंट किया, जिसका नतीजा उनको मिला। आज के तारीख में उनको इंडस्ट्रियलाइजेशन, जॉब अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट, ये सब के तरफ नजर देना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा। और यहां पर एक चीज याद रखना है, सबसे बड़ी बात, ये एक वुमेन वोट जो है उनको बहुत जबरदस्त तरीके से मिला है। बांग्ला निजेर में तो ये मे फैक्टर के ऊपर खेला है। ये बंगाल का, बंगालियों का ये एक असली चीज है, वुमेन पावर। वहां शेख हसीना या ममता बनर्जी कोई एक्सीडेंट नहीं है साहब, ये हकीकत है। जी बिल्कुल। संबित पात्रा नाउ प्लीज कम। संबित पात्रा बंगालेर में, और उन्होंने कहा कि उधर बांग्लादेश और इधर कोलकाता में ममता बनर्जी, ये एक वुमेन पावर की बात कही उन्होंने। और दूसरी बात ये कही कि जो हिंदी हार्टलैंड है और मैथोलॉजी वाली बात कही उन्होंने कि आप जो है बंगाल की अस्मिता और कल्चर को, उसको डीपली रूटेड जो है वो नहीं समझ पाए। तो वो चीज जो थी, आप राममोहन रॉय पे जब आप कमेंट करते हैं तो आप डीप रूटेड होकर नहीं समझ पाते उस चीज को, और सिर्फ आप उथले होके बात कहते हैं, इसलिए शायद आप कनेक्ट नहीं कर पाए बंगाल से। संबित पात्रा, दोनों बात। देखिए, प्रतीक जी बुरा नहीं माने और जो पैनल में बैठे हैं वो भी बुरा नहीं माने, तो मैं 3 लाइन में पूरे इस इलेक्शन की समीक्षा को रख दूंगा। क्यों जीत हुआ, क्यों हार हुआ, मैं रख दूंगा। बिल्कुल साहब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हम तो बड़े स्पष्ट से मत से कहते हैं कि हम सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास के लिए चुनाव लड़ते हैं। मगर जब ये चुनाव आरंभ हुआ था, याद करिए, उस समय कहा गया था तृणमूल कांग्रेस द्वारा कि ये 70% और 30% का चुनाव है। मैं स्पष्ट मत से कह रहा हूं, और यही चुनाव के नतीजों का कारण है। 30% संपूर्ण रूप से कॉन्सोलिडेट हो गया, 70% कॉन्सोलिडेट नहीं हुआ। ये कोई हंसने वाला विषय नहीं है, बिल्कुल हकीकत है। किसी भी सेफोलॉजिस्ट से आप पूछ लीजिए, कुछ लोग इसे कहना चाहेंगे और कुछ लोग इसे खा जाएंगे, वो कहेंगे नहीं। 30% एक मुस्त होकर कॉन्सोलिडेट हुआ है कि ममता जी को किसी भी कीमत पे बचाना है, क्योंकि उनको डराया गया।
और जो 70% था वो डिवाइडेड रहा, इसलिए ये जीत हार हुआ है। इसलिए नहीं कि बहुत ममता जी ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, ममता जी ने कोई डेवलपमेंट कर दी या ममता जी ने कोई सोशल स्कीम चला दिया। ये हिंदुस्तान की राजनीति का और खास करके बंगाल की राजनीति का आज के परिप्रेक्ष्य में एक बहुत नेगेटिव साइड भी है, क्योंकि आज सुबह से मैं देख रहा हूं ट्विटर में चल रहा है, डेमोग्राफी हैज बिकम द डेस्टिनी। इसलिए जब अभी हमारे सीनियर पत्रकार ने कहा कि उस तरफ शेख हसीना और इस तरफ ममता बनर्जी, मुझे लगता है ये एक डेंजरस प्रपोजिशन भी है। जहां तक नारी सशक्तिकरण का विषय है, वो तो बहुत ही अच्छी बात है, नारी शक्ति आगे बढ़े, चाहे वो ममता दी हो, चाहे कोई भी महिला हो, वो राजनीति में आगे बढ़े, हम उसका स्वागत करते हैं। मगर उस तरफ शेख हसीना और इस तरफ ममता बनर्जी, दिस इज अ डेंजरस प्रपोजिशन। Why? I am talking of gender power. I am not talking of Bengal unification. क्या बात कर रहे हो संबित? नहीं सर, मैं जेंडर पावर की बात कर रहा था, मैं कोई पॉलिटिकल यूनिफिकेशन का बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपका तो सम्मान आई एम नॉट अ सिली पर्सन, ओके? नो मैं बिल्कुल आपका सम्मान। BBC 17 years यार, तुम मुझे बेवकूफ मत समझो संबित। नो आप तो ठीक बोल रहे हैं, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं। मैं जेंडर पावर की बात कर रहा हूँ, ये बंगाली सोसाइटी का हकीकत है। नहीं आप समझे नहीं, मैं आपको समझाता हूं सर। आई जस्ट इन्फॉर्म यू सर। नहीं डेंजरस क्यों बोल रहे हो आप? व्हाई डेंजर? नहीं मैं बता रहा हूं सर। आप शेख हसीना आपका एलाई है, फ्रेंड है, याद रखिए। 10 सेकंड इंडिया का सबसे बड़ा एलाई है इस रीजन में। सर 10 सेकंड सुन लीजिए, आपका तो मैं बहुत सम्मान करता हूं, आपका फैन भी हूं मैं। आपने सही कहा, मैंने भी अपने वक्तव्य में कहा जेंडर इक्वालिटी के लिए हम स्वागत करते हैं। आपके वक्तव्य का मैं स्वागत करता हूं। नहीं उसका तो मैंने कहा हम स्वागत करते हैं, आपके वक्तव्य का स्वागत करते हैं। मगर जो राजनीति बंगाल के अंदर ये जो 30% कंसोलिडेशन को भी उधर से जोड़ के देखा गया कि घुसपैठियों को आने दिया जाए, घुसपैठियों की राजनीति को किस प्रकार बीजेपी जो घुसपैठियों के विषय में कह रही है कि हम घुसपैठियों को चिन्हित करेंगे, उन विषयों पे जिस प्रकार की नेगेटिव पॉलिटिक्स हुई है उसे रोकने की जो कोशिश हुई है इस तरफ का और उस तरफ का, ये आप नहीं कह रहे हैं। मगर बंगाल की राजनीति में ममता जी की तुष्टीकरण की राजनीति के शब्दकोश में ये एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट था और है। लेकिन इस बीच में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, मैं उसको रख देना चाहता हूं। मैं आ रहा हूं दादा, आ रहा हूं। आप बोल लीजिएगा, आप बिल्कुल, ऑफकोर्स आई विल गिव यू टाइम। तो नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा, वुड लाइक टू थैंक माई सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ वेस्ट बंगाल। बंगाल के सभी भाई बहनों का मैं शुक्रिया कर देना चाहता हूं। उन्होंने मेरी जो उपस्थिति थी वहां पे पार्टी की, वो नेग्लिजेंस थी, लेकिन उन्होंने अपना प्यार दिया, सम्मान दिया, मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूं। बीजेपी विल कीप सर्विंग द पीपुल। भारतीय जनता पार्टी जो है वो लोगों की सेवा करती रहेगी। साथ में उन्होंने ममता दी को कांग्रेचुलेशंस कहा है फॉर विन इन वेस्ट बंगाल। तो प्रधानमंत्री का ट्वीट आया है जी। अब आप सुविधा कुछ कह सकते हैं जो आप बोलना चाह रहे थे, खासतौर से माइग्रेशन के बारे में। मैं 3 चीज छोटा फिगर आपको देता हूं। किसी जमाने में बांग्लादेश से जरूर घुसपैठ हुआ, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश को खत्म करके गया था 71 में। उसके बाद भी बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को मार दिया और मिलिट्री शासन था। गए 10-15 साल में बांग्लादेश का जो डेवलपमेंट हुआ है, उसके चलते जो पुश एंड पुल फैक्टर होता है ये माइग्रेशन का, वो खत्म हो गया है। 1 नंबर तो ये घुसपैठ जो हुआ है पहले, वो हुआ है, अभी नहीं हो रहा है। और दूसरा बात, मैं बांग्लादेश के लेबर मिनिस्टर के साथ बात कर रहा था कुछ दिन पहले। उन्होंने कहा बांग्लादेश का इकोनॉमी का सबसे 2 बड़ा स्तंभ क्या है, एक गारमेंट इंडस्ट्री, एक फॉरेन रेमिटेंस। उन्होंने कहा ये क्लियर शब्द में कि मेरे सरकार, शेख हसीना की सरकार इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ है। क्यों? कि लीगल माइग्रेंट जो जाता है वो देश में रेमिटेंस वापस भेजता है, वो हमारा इकोनॉमी का बहुत बड़ा स्तंभ है। जो इलीगल माइग्रेंट है वो कुछ नहीं भेजता, क्योंकि वो इलीगली गया है। जो भारत में घुसपैठ करके बांग्लादेशी आया है वो बांग्लादेश में 1 पैसा नहीं भेजता है। जो लीगली इधर उधर गया होगा वो नहीं। तो इसलिए बांग्लादेश में आज माइग्रेशन के खिलाफ वो लोग खुद खड़े हुए हैं, दे आर अगेंस्ट इट। हम बांग्लादेश में नौकरी किया हूं मैं, न्यूज में, वहां लोगों को पकड़ते रहे इस तरह के जो लेबर फेक एक्सपोर्टर्स हैं। राइट। लेकिन एक पूरे चुनाव में एक बात जो सामने नजर आ रही थी, जिसको कि मनोजित मंडल, मैं एक बार फिर से आपको लेके आना चाहूंगा, वो ये बात कही गई कि कहीं भी